नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंफर्ट ज़ोन के बारे में। अक्सर हम इस टर्म का ज़िक्र सुनते होंगे कि हमें अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना चाहिए, आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं, कंफर्ट ज़ोन हमें सक्सेसफुल होने से रोकता है वगैरह-वगैरह। बट एक्चुअली कंफर्ट ज़ोन होता क्या है? तो देखिए, कंफर्ट ज़ोन कोई एक फिज़िकल स्पेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आप जिस भी परिस्थिति में हैं करंटली अपने जीवन में, आप उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतने उसके आदी हो जाते हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, आप कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते, कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई नई जॉब नहीं लेना चाहते, अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, भले ही वहाँ पे बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हों, भले ही आपकी लाइफ़ उस रिस्क को लेने से या अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने से बेहतर बन रही हो, बट स्टिल हम वो चांस नहीं लेते, हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते। यही होता है अ, वो साइकोलॉजिकल स्टेट जो हमारे जीवन की तरक्की को, प्रगति को कहीं न कहीं रोकता है और इसके शिकार हम सभी बनते हैं। और ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी दूरी पे एक बेहतर स्कूल खुल जाता है, लेकिन आप उस स्कूल को छोड़ के उस स्कूल में नहीं जाते, दूसरे स्कूल में, भले ही वो आपके घर के पास हो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स छूट जाएँगे, यहाँ आने की एक रोज़ का रूटीन बना हुआ है, वो बिगड़ जाएगा, तो कौन ये सब स्ट्रेस ले? तो आप नहीं कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते। आप कोई एक जॉब जॉइन करते हैं, एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल, 4 साल वहाँ काम कर लिया, अब आपको पता है कि अब आप स्विच कर सकते हैं, दूसरी जॉब, दूसरी कंपनी में जॉइन कर सकते हैं एट अ बेटर प्रोफाइल, एट अ बेटर सैलरी, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि या तो वो ऑफ़िस दूसरे शहर में हो जाएगा, आपको अपनी गृहस्थी बदलनी पड़ेगी, या सेम शहर में भी है, तो थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी, या जस्ट फॉर द सेक कि आपका काम का एनवायरनमेंट बदल जाएगा, नया बॉस आ जाएगा, नए कलीग्स हो जाएँगे, फिर से उनके साथ वो तालमेल बिठाना, वो एडजस्टमेंट्स करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप इसके लिए वो नई अपॉर्च्युनिटी अक्सर नहीं लेते, जस्ट बिकॉज़ यू डिड नॉट वांट टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम लोग बहुत सीरियसली सोचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग प्रमोशंस नहीं लेते, लोग इसलिए कि चलो क्लरिकल स्केल पे हैं या जिस भी स्केल पे हमारा काम आ गया है, अभी सारा काम हम सीख गए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से काम चल रहा है, तनख्वाह आ ही जाती है, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी, अपना काम चलता रहेगा, मुझे और स्ट्रेस नहीं लेना और लोड नहीं लेना, मैं प्रमोशन नहीं लूँगा। तो लोग अपने जीवन के प्रोग्रेशन को सैक्रिफाइस कर देते हैं। उनका जीवन बेहतर हो सकता था, लेकिन वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो उसी परिस्थिति में रहना कंटिन्यू करते हैं जिसमें वो रह रहे हैं और अपने जीवन में प्रगति को नहीं अपनाते। दे डू नॉट प्रोग्रेस और प्रोसीड इन देयर लाइव्स जस्ट बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने ही कंफर्ट ज़ोन में। तो कंफर्ट ज़ोन एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा बंधन है जो आपको एक ही जगह रोक के रखता है। इमेजिन कीजिए एक पॉन्ड है जिसमें पानी है, पानी रुका हुआ है, जमा हुआ है, क्योंकि उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पानी तो उसमें आपको दिखेगा, पानी रुका हुआ दिखेगा, स्थिर दिखेगा, शांति दिखेगी, लेकिन चूंकि वो पानी स्थिर है तो उसी पानी के अंदर बैक्टीरिया पनप रहे होंगे, मच्छर पनप रहे होंगे, वो पानी गंदा हो चुका होगा, पीने लायक नहीं रह गया होगा। यही आपके जीवन में भी अप्लाई होना है। जिस वक्त आप अपनी लाइफ में स्टैग्नेंट हो जाते हैं, प्रोग्रेस करना, कुछ नया सीखना छोड़ देते हैं, उस समय आप भी इर्रेलेवेंट होना शुरू हो जाते हैं। और आज के टाइम का तो दौर ही ऐसा है, चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, जॉब सिनेरियो इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, एआई आ गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आपको हर वक्त कुछ नया करना पड़ता है, नया सीखना पड़ता है। आपने जो 10 साल पहले कर रहे थे, आप अगर ये इमेजिन करें कि अगले 10 साल तक भी आप वही करते हुए अपनी जॉब को बचा पाएंगे या सोसाइटी में रेलेवेंट बने रह पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चांस है मेरे दोस्त। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नया कुछ सीखेंगे नहीं, नए एक्सपेरिमेंट्स अपनी लाइफ के साथ नहीं करेंगे, अ, तो हो सकता है आपके लिए जो अभी कंफर्ट जोन है, कल को वो जोन एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि आपके पास ना वो नई स्किल्स थी, ना वो नई नॉलेज थी, ना आपने खुद को अपग्रेड किया, ना अपने आप को बेहतर बनाया, ना कुछ नया सीखा, और इस वजह से समय के साथ आप इररिलेवेंट और ऑब्सोलीट हो जाएंगे। साइकोलॉजी में एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था यर्कीज डॉटसन। उन्होंने एक नियम दिया था जिस कॉल्ड यर्कीज डॉटसन लॉ। उस नियम के मुताबिक, एंड आई कोट इट, ऑप्टिमल एंग्जाइटी मीन्स परफॉर्मेंस पीक्स अंडर अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल एंग्जाइटी। ये एक फैंसी तरीका था ये कहने का कि थोड़ा स्ट्रेस लेना ज़रूरी है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर आपका दिमाग वही काम रोज़ कर रहा होगा, तो आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे होंगे। अगर आप खुद को चैलेंज नहीं कर रहे होंगे, तो आप काम को करने के नए तरीके, नए रास्ते नहीं
खोज रहे होंगे, अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे होंगे, और इसलिए कंफर्ट जोन आपकी अपनी एबिलिटीज़ को लिमिटेड कर देता है, कम कर देता है। आपको अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने दिमाग को लगातार थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते रहना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप फंक्शनल बने रहें, आपका दिमाग तेज़ बना रहे, आप अपने काम में बेहतर होते रहें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें। इसके लिए थोड़ा स्ट्रेस लेना ज़रूरी है। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे नहीं, आप उस स्ट्रेस को फील करेंगे नहीं, और जब तक आप उस स्ट्रेस को फील नहीं करेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे नहीं या कुछ नए तरीके से करने का सोचेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम में जाते हैं, अगर आप हल्के वजन उठाएंगे तो क्या आपकी मसल्स ग्रो करेंगे? नहीं। आपको एक बार जब आप एक वेट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपको उसके ऊपर का वेट उठाना शुरू करना पड़ता है, वरना आपकी मसल्स का साइज़ नहीं बढ़ेगा। सेम आपके लाइफ और आपके दिमाग के लिए भी है कि जब तक आप अपने दिमाग को चैलेंज नहीं करेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक उनमें भी इजाफा नहीं होगा, और अगर उनमें इजाफा नहीं होगा तो समय के साथ आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी, आपको अपने आप को चैलेंज करना है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सीधे जाके समंदर में कूद जाना है, आपको तैरना नहीं आता और सीधे समंदर में कूद जाएँ और इमेजिन करें कि आप तैर लेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बस खुद को हर महीने 2 महीने पे कुछ परसेंट इम्प्रूव करने की सोचें, ठीक है? कि आप कुछ नया सीख लेंगे, आज आप कुछ नया कर लेंगे, कुछ ऐसा चैलेंजिंग कर लेंगे जो आप पहले नहीं करते, ठीक है? हर हफ्ते कुछ एक ऐसा टास्क करें जो आपको करने में डर लगता है या जो आप करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके जो भी डर हैं, उनको फेस करें। आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, जाइए तो उनके सामने बोलिए, उस चैलेंज को लीजिए। जब आप चैलेंजेस फेस करेंगे, खुद को चुनौती देंगे, खुद को स्ट्रेस देंगे, तो अपने आप बेहतर होंगे, अपने आप इम्प्रूव करेंगे। और जब तक आप अपनी कमियों को पे इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे, उनको बेहतर बनाते रहेंगे, तब तक आप ऑब्वियसली ग्रो करते रहेंगे, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहने की वजह से आपके जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। तो ये कुछ तरीके हैं, बस ध्यान में रखना है, बैलेंस बना के रखना है, बहुत लोड नहीं लेना है, एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आप क्रम्बल कर जाएंगे। आप एक गवर्नमेंट जॉब में 10 साल 15 साल बिताए हैं और फिर आप एकदम से जाके एक हार्डकोर प्राइवेट जॉब में चले जाएं जहाँ पे आप संभाल ही ना पाएँ कि उस काम को करना कैसे है, उसका प्रेशर ही ना हैंडल कर पाएँ। ऐसा काम भी नहीं करना है। स्लोली प्रोग्रेसिवली अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है, ताकि जीवन की जो और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ कर सकें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।